हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है विंड्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व की प्रमुख हवाएं जो मानसून वगैरह चलती है उसके बारे में हम सब इस वीडियो में जानेंगे। और ये स्टैटिक जीके का टॉपिक नंबर 23 है, जो कि सिर्फ पार्ट 1 में यानी इसी वाले वीडियो में हम सब सारा विंड पढ़ लेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और थोड़ा विंड को समझने का प्रयास करेंगे। विंड मतलब होता है एक्चुअली में हवा। अभी आगे देखेंगे विंड के बारे में और कौन कौन सी हवा कहाँ बहती है, जैसे चिनूक कहाँ पे बहती है, लू कहाँ पे बहती है, ठीक है, मिस्ट्रॉल कहाँ पे बहती है। तो इस प्रकार की जितने भी विंड्स हैं अभी हम सब देखने वाले हैं एक एक करके। तो ये स्टैटिक जीके का टॉपिक नंबर 23 है, यानी 100 टॉपिक फिक्स जीके का ये टॉपिक नंबर 23 आ चुका है। चलिए शुरुआत करते हैं विंड्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। तो सबसे पहले विंड क्या है, तो जब हवा गति में रहती है तो उसी को विंड बोलते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल हवा की बात नहीं हो रहा है, काफ़ी हद तक स्पीड हवा की बात हो रही है, ठीक है। विंड के गति को एनीमोमीटर से मापते हैं, तो ये काफ़ी बार बीपीएससी में पूछा गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। तीसरा, विंड 3 प्रकार की होती है, ठीक है। प्राइमरी विंड्स, इसे प्रिविलिंग विंड या पैलेंट्री विंड भी बोलते हैं, ठीक है। अभी प्राइमरी विंड्स के कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, उदाहरण के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। चलिए इसके अगर उदाहरण की बात करें तो पोलर एस्टर्लीज यानी ध्रुवीय पूर्वी हवाएं, उसके बाद वेस्टर्लीज ट्रेड विंड्स पछुआ हवाएं व्यापार, ठीक है। हमारे बिहार में बोला जाता है पछिया हवा, जहां हम सब रहते हैं तो पछिया हवा बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर। दूसरा है सेकेंडरी विंड्स, इसे पीरियोडिक विंड्स या अवधि हवाएं बोलते हैं या सीजनल विंड्स बोलते हैं, यानी मौसमी हवाएं जिसको मानसून बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे नॉर्थ इंडिया में 15 मई के बाद या 15 जून के बाद और 15 अक्टूबर तक एक वर्षा रहता है जिसको मानसून बोला जाता है। तो मानसून में काफ़ी बारिश पड़ता है, और इसके पड़ने के पीछे का कारण क्या है, लॉजिक क्या है कि अरब सागर से हवाएं जब बहती है और जब हिमालय से टकराती है तो वहाँ पे एक आर्द्रता ह्यूमिडिटी का एक माहौल बनता है, एक ऐसा क्रिएट होता है वातावरण जिससे कि वहाँ पे मानसून आता है। और नेपाल और बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, ठीक है, आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश मासीराम में होता है जो कि मेघालय में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे बारिश होती है। तो ये कुछ सीजन चलता है, ऐसा नहीं है कि मतलब 12 मंथ चलेगा, ऐसा नहीं है। एक मानसून का अवधि होता है, तो अवधि वाला हवा को बोलते हैं सेकेंडरी विंड्स, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। ये कभी कभी होता है, जैसे कि 15 जून से लेकर के आपका 15 अक्टूबर के बीच में प्रत्येक दिन नहीं पड़ेगा ये, पर ये बारिश पड़ेगा, ये मानसून आएगा मतलब बारिश लेकर आएगा, और वो 3 महीना में लगभग बारिश पड़ेगा, पर हर दिन नहीं पड़ेगा, तो इसी को बोलते हैं मानसून, ठीक है। तीसरा है लोकल विंड्स, इसको जैसे लू वगैरह ये सब लोकल विंड्स है। तो कुछ लोकल विंड्स भी जानेंगे अभी हम सब एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 प्रकार की हवाएं होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और लोकल विंड्स, आप समझ गए होंगे। एक फैक्ट्स को समझते हैं जिसको बोलता है डोल ड्रम्स, ठीक है। ये क्या होता है, तो 0 डिग्री अक्षांश पर हवा ना के बराबर होती है, ठीक है। तो इसे डोलड्रम कहते हैं। यह 5 डिग्री ऊपर अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम सब। अब देखते हैं लोकल विंड्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए लोकल विंड्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर है लू, ये भारत और पाकिस्तान में चलती है, और ये गर्म हवा है। जो भी भारत और पाकिस्तान में रहते हैं, जैसे मैं रहता हूँ अपने प्यारे भारत में, तो लू को जरूर महसूस किया हो, ठीक है। तो जो मई और जून में चलती है, यानी अभी जो पीरियड चल रहा है इस दौरान चलती है। दूसरा है फोअन, ये गर्म हवा आल्प्स के पहाड़ों में चलती है। तीसरा है चिनूक, यह गर्म हवा कनाडा में चलती है, अभी डिटेल में पढ़ेंगे ये सब। चौथा है मिस्ट्रॉल, यह आल्प्स की पर्वत से मेडिटेरियन सागर की ओर चलती है और यह ठंडी हवा है, ठीक है। तो अभी पढ़ेंगे, हर एक विंड्स के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पे जनरेट होता है और ये कैसी प्रकार की हवा है, मतलब ठंडी हवा है, गर्म हवा है, तो ये सब अभी आगे जानने का प्रयास करेंगे। चलिए 5वां है आपका सिरोको, ये मेडिटेरियन हवा है, यह सहारा मरुस्थल से चलती है और अफ्रीका तक चलती रहती है, ठीक है, और यह गर्म हवा है। तो ये थे कुछ लोकल विंड्स। अब देखते हैं विश्व की प्रमुख हवा, ठीक है, एक एक करके पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। ज़्यादा नहीं है, कुछ ही है पर इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये मुझे लगता है बीपीएससी में नहीं पूछेगा, पर रेलवेज वगैरह, बिहार एसएससी, फिर बीएसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ये सब में मतलब पूछता ही पूछता है, क्योंकि स्टैटिक्स पोर्शन है और ये बैंकिंग वगैरह में भी आ सकता है, ठीक है, जीके जीएस यानी मेंस में। चलिए विश्व की प्रमुख हवा, तो फर्स्ट है चिनूक, यह गर्म हवा है, इसका स्थान रॉकीज पर्वत है और यह कनाडा में चलती है। रॉकीज पर्वत कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका महादेश में। जब हम सब विश्व की पर्वत पढ़ेंगे तो उसमें हम सब जानेंगे सारा पर्वत। दूसरा है फोअन, यह गर्म हवा है, इसका स्थान आल्प्स है।
चलिए थर्ड नंबर है आपका खमसिन हवा, ठीक है, यह गर्म हवा है और यह मिस्र में बहती है यानी इजिप्ट में बहती है। चौथा है सिरोको हवा, सिरोको विंड्स, यह गर्म हवा है और यह सहारा से मेडिटेरियन सागर तक बहती है। पांचवा है सोलानो हवा, यह भी गर्म हवा है और यह सहारा लाइबेरियन पेंसुला में बहती है। लाइबेरिया एक देश है, आप सबको पता होगा, ठीक है, मैप वगैरह में आप सब जाकर देख सकते हैं। 6 है हरमट्टन, तो यह गर्म हवा है और यह पश्चिम अफ्रीका में बहती है और यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। 7 नंबर है बोरा, बोरा विंड्स, यह ठंडी हवा है, हंगरी से उत्तर इटली के स्थान में बहती है ये वाली हवा और ये ठंडी हवा है, ठीक है। चूंकि इटली और हंगरी वगैरह यूरोपीय कंट्री है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ ठंडी हवा ही चलेगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए 8 नंबर देखते हैं, मिस्ट्रल हवा, यह ठंडी हवा है और यह आल्पस और फ्रांस में बहती है। 9th है पुनास हवा यानी पुनास विंड, यह भी ठंडी हवा है और यह एंडीज पर्वत के पश्चिम में बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर देखते हैं, बिलीजार्ड विंड, यह ठंडी हवा है और यह टुंड्रा प्रदेश में बहती है, ठीक है। और कभी मैं टुंड्रा प्रदेश के बारे में डिटेल में बड़े अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर देखते हैं, पुरगा हवा, यह ठंडी हवा है और यह रूस में बहती है। चूँकि रूस भी तो उत्तरी ध्रुव के आसपास है तो इसलिए ठंडी हवा है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और विंड्स जानते हैं हम सब। चलिए 12 नंबर हम सब देखते हैं, लिवेंटर हवा, यह ठंडी हवा है और यह स्पेन में बहती है। 13 नंबर है नॉर्वेस्टर हवा, इसके बारे में तो जरूर सुने होंगे और यह गर्म हवा है और यह न्यूजीलैंड में बहती है, ठीक है। 14 नंबर है सांटाना विंड्स, यह गर्म हवा है और यह पश्चिम कैलिफोर्निया में बहती है, कैलिफोर्निया यूएसए में है, ठीक है, अमेरिका में। 15 है काला बर्न हवा, यह गर्म हवा है और यह एशिया महादेश के बीचों बीच बहती है, ठीक है। तो एशिया महादेश के बीचों बीच जो भी कंट्री आती है वहाँ पे काला बर्न हवा बहती है। चलिए 2 और हैं विंड्स, उसको देखते हैं फिर वीडियो का अंत करेंगे, ठीक है। चलिए 16 नंबर है हमारा कालिमा हवा, यह धूल भरी हवा है और यह सहारा किनारी द्वीप में बहती है, तो सहारा से रिलेटेड है तो यह गर्म हवा है। 17 है एलिफेंट हवा, यह नम मानसून है और यह मालाबार तट पर बहती है, ठीक है। तो ये टोटल 17 विंड्स जाने हम सब, दुनिया के 17 विंड्स, और ये स्टैटिक जीके का टॉपिक नंबर 23 समाप्त होता है, यानी 100 टॉपिक फिक्स जीके का टॉपिक नंबर 23 समाप्त होता है। 100 टॉपिक का मतलब हुआ ऐसे 100 टॉपिक मैं आप सबको कराने वाला हूं जो फिक्स्ड है यानी स्टैटिक है और इससे बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप जब इसके कंटेंट को चेक करेंगे तो आपको सच में लगेगा कि ये बेहतरीन वाला प्लेलिस्ट है और इसमें काफ़ी कुछ है, मतलब सच में काफ़ी कुछ है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक आप इसको ज़रूर जाकर देखें, ये वाले प्लेलिस्ट को एक बार विजिट करें, उसके सारे तथ्य को देखें, उसके बाद आप बोलेंगे कि हाँ इस कंटेंट में दम है और ये एग्ज़ाम में आता है। मैं वैसा ही वीडियो बनाता हूँ जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, मतलब फालतू वीडियो मेरे चैनल पे एक भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और ऐसा अभी क्वेश्चन जहाँ तक बात है, कुछ कुछ बहुत सारे व्यूवर्स ऐसा सोचते हैं कि 100 क्वेश्चन पढ़ा दिया जाए, 50 क्वेश्चन पढ़ा दिया जाए, पर वो 100-50 क्वेश्चन तभी आप टैकल कर पाएंगे बेहतर ढंग से जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, आप सिलेबस को कवर कर चुके होंगे। फिर मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आएंगे और वीकली टेस्ट तो होते ही हैं, आप सब जानते ही हैं, तो वीकली टेस्ट आप सब जरूर अटेंड करें, ठीक है, जिसमें 75 बेस्ट जीके जीएस का टेस्ट होता है। तो वीकली हर एक संडे को उसका टेस्ट का आयोजन होता है, तो आप सब जरूर देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टैटिक जीके का टॉपिक नंबर 23 समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।